नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है स्टडी बाबा एजुकेशन। दोस्तों, इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर हम ये सेट 1 हम शुरू करने वाले हैं। इस सेट 1 के अंदर हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दैट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर के एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं। The innermost layer of anther is a tapetum and whose function is। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, एंथर के अंदर जो टैपेटम होती है, टैपेटम लेयर होती है, उस लेयर का फंक्शन क्या है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए, एंथर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एंथर के अंदर जो टेट्रास्पोरेंजियट स्ट्रक्चर होता है, एंथर का बायलोब स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट। इसके अंदर ये टेट्रास्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम होता है। ये स्पोरेंजियम के अंदर सेंट्रल में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। इस पोरोजिनस टिश्यू को जो मेन नरिशमेंट मिलती है बच्चों, ये किससे मिलती है, ये टैपेटम लेयर से मिलती है। जो टैपेटम जो इनसाइड अंदर की इनर लेयर होती है ये स्पोरेंजियम की वजह से 4 लेयर होती है। ये इनर होती है टैपेटम, उसके बाहर होती है फिर मिडल लेयर, फिर होती है एंडोथेशियम, और जो बाहर की होती है एपिडर्मिस। ओके, तो इसका आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा न्यूट्रिशन, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टैपेटम। ओके, और जो बाकी के जैसे डेहिसंस, प्रोटेक्शन, ये कौन करता है, तो ये करता है बच्चों, ये बाहर की जो 3 लेयर होती है, ये कौन सी, मिडल लेयर, एंडोथेशियम और एपिडर्मिस। इसमें तो मेन लेयर होती है एंडोथेशियम, तो एंडोथेशियम जो लेयर होती है वो करती है डेहिसंस और प्रोटेक्शन का काम। ओके, वैसे तो प्रोटेक्शन का काम तीनों लेयर करती है, लेकिन मेन डेहिसंस का काम होती है, कौन करता है, डेहिसंस, तो एंडोथेशियम करता है। ओके, तो इसका आंसर रहेगा न्यूट्रिशन। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। From among the sets of term given below, identify those that associated with gynoecium। gynoecium से associated कौन सा स्ट्रक्चर है। पहले तो आपको इसमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, कि आपको सॉर्ट आउट करना आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आंसर नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, जैसे स्टेमन इज नॉट अ पार्ट ऑफ gynoecium, इज द पार्ट ऑफ एंड्रोशियम, इज द मेल पार्ट होता है। तो ये जो आंसर हुआ ये कैंसिल हुआ। ऑप्शन कट करना भी आपको आना चाहिए, ये स्किल होती है, पहले आंसर कट करना भी सीख लो आप। ओके, तो यहां से आप कट कर लो, ये डी आंसर कट होगा। और यहां पर आप देख सकते हो ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियो सैक, टैपेटम, स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक एंड प्लेसेंटा। ओके, देखो बच्चों, ये जो गाइनोशियम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पूछा है, तो गाइनोशियम थैलेमस इज द नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इज द नॉन एसेंशियल ऑर्गन, तो ये ऑप्शन भी कट हुआ। ओके, और कौन सा पार्ट कर सकते हो आप, टैपेटम इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना, एंथर का अंदर का पार्ट है, तो ये भी कट हुआ। तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको यहां पर ए ऑप्शन। ओके, तो स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक एंड प्लेसेंटा इज द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड फॉर्मिंग। ओके, जनरेटिव न्यूक्लियस कब होता है, जब पॉलिनेशन होता है, जब मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर से जब स्टिग्मा पे लैंड होता है, तब स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद जब वेजिटेटिव सेल, वैसे पोलन ग्रेन के अंदर 2 टाइप्स की सेल होती है, जो बड़ी वाली सेल होती है वेजिटेटिव सेल, इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, और जो स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है जनरेटिव सेल। जब ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड होता है, तो स्टिग्मा के ऊपर लैंड होने के बाद जो वेजिटेटिव सेल क्या पोलन ट्यूब तैयार करती है, जर्म पोर से ये बाहर आती है पोलन ट्यूब। इसके अंदर ये जनरेटिव सेल होती है, ये डिवाइड होती है। ओके, माइटोटिकली ये डिवाइड होती है और 2 मेल गैमेट बनाती है। ओके, तो यहां पर जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्मिंग 2 मेल गैमेट, तो इसका आंसर हुआ 2 मेल गैमेट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड दी। एम्ब्रियो सैक कहां लोकेटेड होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहां होता है, ओव्यूल के अंदर होता है, राइट। कहां लोकेटेड होता है, ओव्यूल के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वन न्यूक्लियस ऑफ पोलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ ओवम ग्रो इनटू, कहां ग्रो होता है ये, ग्रो इनटू, किस में ग्रो होता है ये। तो बच्चों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन होती है, एक जिसमें एक में होता है मेल गैमिट और एक के बीच में, और दूसरा होता है मेल गैमिट एंड एक होते सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच में। यहां पर लिखा है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा है, जो फर्टिलाइजेशन होती है मेल गैमेट एंड एक के बीच में, उससे बन जाता है जाइगोट। लेकिन जो दूसरी होती है मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो यहां पर पूछा है, इससे बनता है बच्चों एंडोस्पर्म। क्या बनता है, एंडोस्पर्म, जो फूड प्रोवाइड करता है जाइगोट को फूड प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म करता है। तो इसका आंसर रहेगा एंडोस्पर्म। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
द स्टॉक ऑफ धतूरा फ्लावर एट इट्स बेस इज नोन एज। वैसे आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर याद है तो आप ये बता सकते हो, द स्टॉक जो होता है धतूरा फ्लावर का उसको हम बोलते हैं पेडिकल। कौन से भी फ्लावर का जो स्टॉक होता है, जैसे ये देखो, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर में निकाल रहा हूं, ये पार्ट जो होता है ये पेडिकल होता है, ये थैलेमस होता है, इसके ऊपर फिर ये ओरी बन जाती है, राइट, फिर ये स्टिग्मा, ये यहां पर बनता है, ये बनता है स्टेमन, ओके, ये इसका सेपल्स रहते हैं और यहाँ पर ये करोला होता है, ओके। तो यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो पार्ट होता है स्टॉक, इसको बोलते हैं हम स्टॉक, तो ये स्टॉक होता है पेडिकल, और इसको आप पेडिसेल बोल सकते हो, पेडिकल भी बोल सकते हो, ओके। और ये करोला मैंने बताया, सेपल बताया, थैलेमस बताया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर द स्टेमन आर कलेक्टिवली नोन एज, कलेक्टिवली नोन एज क्या बोलते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं बच्चों एंड्रोशियम। और यदि यहां पर आपको पूछ लिया जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो आप बोल दोगे यहां पर गायनोशियम, ओके, गायनोशियम। चलो तो इसका आंसर हुआ एंड्रोशियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अदर नेम फॉर गायनोशियम, गायनोशियम का अदर नेम क्या है, इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का और एक नाम क्या है, पिस्टिल। इसका आंसर क्या रहेगा, पिस्टिल। और इसका और एक नाम है बच्चों कार्पल, ये याद रखना, कार्पल इसका और एक नाम है, ओके। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल मेगास्पोर इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर की बात की जा रही है बच्चों, यहां पर माइक्रोस्पोर नहीं बोल रहे हैं, मेगास्पोर जो बोल रहे हैं। तो मेगास्पोर से क्या बनता है, मेगास्पोर से बनता है इम्ब्रियोसैक, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इम्ब्रियोसैक बनता है। इम्ब्रियोसैक के अंदर फिर 7 सेल बनते हैं और न्यूक्लियस होते हैं 8, और 8 न्यूक्लियस में न्यूक्लियस 8 के होते हैं क्योंकि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होता है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल सेल, राइट। और सेंट्रल सेल के अंदर जो 2 न्यूक्लिया होते हैं उसे बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई, ओके। तो इसका आंसर रहेगा इम्ब्रियोसैक। और इम्ब्रियोसैक किसके अंदर होता है, ये होता है न्यूसेलस के अंदर, और न्यूसेलस किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल किसके अंदर होता है, एम्ब्रियो, ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, राइट। ओवरी का होता है फ्लावर के अंदर। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ऑटोगैमी बट रिक्वायर पॉलिनेटर। ऑटोगैमी जैसा तो काम करता है लेकिन इसको पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर आपको टाइप्स याद होना चाहिए, पॉलिनेशन के टाइप्स होते हैं बच्चों, पॉलिनेशन के जो एजेंट, टाइप्स बोल रहा हूं मैं, एजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर पॉलिनेशन के टाइप्स होते। तो इसके 3 टाइप्स होते, एक होता है ऑटोगैमी और एक होता है गिटनोगैमी, ओके, गिटनोगैमी, और एक होता है ज़ेनोगैमी, ओके। तो यहां पर सिमिलर टू ऑटोगैमी की बात कर रहे हो, कोई ऑटोगैमी से सिमिलर होना चाहिए, ज़ेनोगैमी का तो कोई यहां पर सवाल ही नहीं आता है। तो यहां पर देखो ऑटोगैमी से सिमिलर लेकिन पॉलिनेटर की जरूरत होती है। तो देखो जब ऑटोगैमी की बात करते हो तो एक ही फ्लावर के अंदर क्या होता है, यहां पर एक ही फ्लावर के अंदर, यहां पर जैसे देखो यहां पर मैं स्ट्रक्चर अच्छे से निकाल देता हूं। देखो ऑटोगैमी में क्या होता है बच्चों, देखो ये आपका फ्लावर है, ये फ्लावर में ये ओवरी है, ये इसका स्टिग्मा और ये है इसका स्टेमन। तो ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा एक सिंगल फ्लावर के अंदर होता है, राइट। यहां पर पॉलिनेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिनेटर कौन से होते हैं, जैसे हवा होती है, पानी होता है, इंसेक्ट होता है, राइट। तो ये आपको किसी भी पॉलिनेटर की म्हणजे पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ी है, राइट। तो ये ऑटोगैमी में अंदर सेल पॉलिनेशन होता है। लेकिन ये बोल रहे ऐसा कौन सा टाइप्स है जिसके अंदर ऑटोगैमी तो जैसा होता है लेकिन उसको पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है। तो गिटनोगैमी में क्या होता है, गिटनोगैमी में होता है 2 अलग अलग फ्लावर होते हैं, राइट, 2 अलग अलग फ्लावर होते हैं। इसके एक फ्लावर के अंदर सपोज यहां पर हुआ स्टेमन, इसके अंदर से आपको, लेकिन ये प्लांट एक ही होता है, जैसे ये फ्लावर यहां पर है, ये प्लांट एक होगा और 2, ये प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर है, ओके, 2 फ्लावर। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पोलन ग्रेन को भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए आपको पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन है तो ये ऑटोगैमी क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल तो सेम है, ओके। तो ये इसका आंसर बनेगा बच्चों गिटनोगैमी। गिटनोगैमी में क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर तो होता है लेकिन सेम प्लांट पे होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम से डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। तो ये ऑटोगैमी जैसा हुआ लेकिन इसमें पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर बनता है गिटनोगैमी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस।
पहले तो आपको पता होना चाहिए फिलीफॉर्म एपरेटस होता क्या है। तो कहां होता है फिलीफॉर्म एपरेटस? ये होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। अभी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? तो ये होता है एग एपरेटस में। जो एग सेल के साइड में जो सिनर्जिड सेल होती है, सिनर्जिड सेल के ऊपर, जैसे मैंने यहां पर स्ट्रक्चर निकाल दिया है, देखो यहां पर ऊपर होती है सिनर्जिड सेल, नीचे होती है एंटीपोडल सेल और बीच में होती है सेंट्रल सेल, जो पोलर न्यूक्लियर होता है दो। यहां पर जो सिनर्जिड सेल होती है, ये सिनर्जिड सेल के ऊपर ऐसे फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? ये बुलाती है पोलन ट्यूब को। कैसे बुलाती है? पोलन ट्यूब को बोलती है आइए आपका इंतजार था। तो ये पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि भाई पोलन ट्यूब इधर आ जा, हम इधर है, मेल फीमेल गैमेट को हमारे पास, फीमेल गैमेट हमारे पास है, मेल गैमेट को इधर लेके आ जाओ। तो ये पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट होते हैं। तो ये पोलन ट्यूब ये जाएगी सिनर्जिड सेल से अंदर, और इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा फिर सिनर्जिड फिलीफॉर्म एपरेटस का? तो ये रहेगा गाइड करना है किसको? तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को। जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसको गाइड करने का काम ये करती है फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, वैसे और एक सवाल निकल जाता है यहां पर, कौन से एंड से ये एंटर करेगी? माइक्रोपाइलर एंड या चलाजल एंड? तो ये करेगी माइक्रोपाइलर एंड से। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A mass of nutritive material outside the embryo sac is called as। मैंने अभी बताया आपको embryo sac किसके अंदर होता है? ये होता है न्यूसेलस के अंदर। ये न्यूसेलस स्ट्रक्चर होता है पूरा, ये न्यूसेलस स्ट्रक्चर, राइट। इसके अंदर ये एग एपरेटस, ये होता है एंटीपोडल सेल, ये सेंट्रल सेल, और इसके बाहर होती है इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, राइट। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। इस ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं इसको। जब इसके ये स्ट्रेट इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ओके, तो इसमें क्या पूछा है हमें? जो न्यूट्रिटिव मटेरियल आउटसाइड होता है, ये एम्ब्रियो साइड के बाहर का जो न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं हम न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। और उसको ही हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे हम? पेरिस्पर्म। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों पेरिस्पर्म। वैसे पेरिस्पर्म हम कब बोलते हैं पता है? जब सीड बन जाता है। जब सीड बन जाता है, सीड बनने के बाद सीड के अंदर न्यूसेलस का कुछ रेमनेंट, कुछ पार्ट बच जाता है, कुछ पार्ट उसके अंदर सिल्लक होता है, उसको बोलते हैं हम पेरिस्पर्म। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या देखा है यहां पर? करेक्ट पूछा है। ये कभी भी सवाल गलत मत कर देना। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, फॉल्स पूछा है, ट्रू पूछा है। तो यहां पर देखो करेक्ट पूछा है, तो कौन सा करेक्ट होगा? देखो स्पोरोजेनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। बच्चों स्पोरोजेनस टिश्यू कभी भी हैप्लॉइड नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, और राइट। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है बच्चों। तो ये आंसर रॉन्ग हुआ, तो इनकरेक्ट हुआ। आपको तो करेक्ट पूछा है। तो यहां पर देखो सेकंड, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन। ये आउटर लेयर नहीं होती है बच्चों, ये इनर लेयर होती है पोलन ग्रेन की। तो ये भी गलत हुआ। टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन। टैपेटम नरिशेस करता है डेवलपिंग पोलन। ये तो थोड़ा सा मुझे राइट लग रहा है, लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे पहले। माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस बाय एंडोथेशियम। इट्स रॉन्ग आंसर बच्चों। माइक्रोस्पोर कहां से बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है, जो कहां होती है? वो होती है स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर। ओके, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन। 3 ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस बाय पार्थेनोकार्पी? बच्चों पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? सीडलेस फ्रूट। जिस फ्रूट के अंदर सीड ही नहीं होंगे, इसका मतलब जिस फ्रूट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं है, डायरेक्ट फ्रूट बन जाएगा, उसको बोलेंगे हम पार्थेनोकार्पी। तो यहां पर देख सकते हो आप, ब्रिंजल के अंदर तो होते हैं सीड, एप्पल के अंदर भी सीड होते हैं, जैक फ्रूट के अंदर भी होते हैं, बनाना के अंदर आपको सीड नहीं मिलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा बनाना। ओके, और एग्जाम्पल रहेंगे ग्रेप्स। ग्रेप्स की पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां पर मैंने पूछा है सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं बच्चों एपोमिक्सिस। आपको 2 टर्म याद होनी चाहिए। देखो एपोमिक्सिस एक होता है एपोमिक्सिस, और एक होता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी देखो दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, दोनों के अंदर। लेकिन एपोमिक्सिस कब होता है? जब सीड के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब उसको बोलेंगे एपोमिक्सिस। लेकिन जब फ्रूट के अंदर फर्टिलाइजेशन, फ्रूट बन जाएगा। यहां पर क्वेश्चन देखो, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन।
और यहां पर पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फ्रूट की बात करेंगे तो पार्थेनोकार्पी आएगा, और जब सीड की बात करेंगे तो एपोमिक्सिस आएगा। तो यहां पर किसकी बात की जा रही है? सीड की बात की जा रही है, तो यहां पर आंसर आएगा एपोमिक्सिस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवॉर्ड एंड अट्रैक्टेंट आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिवॉर्ड एंड अट्रैक्टेंट होती है? पहले तो आपको याद होना चाहिए, हाइड्रो वाटर के लिए, वाटर पानी हवा के लिए रिवॉर्ड की जरूरत होती है क्या? अट्रैक्टेंट उसकी चाहिए। हवा किधर भी बहती है, ऐसे नहीं कि इधर ब्राइट फूल दिख रहे, इधर ब्राइट फ्लावर दिख रहे, इधर से अच्छी सी नेक्टर स्वाद आ रहा है, इधर अच्छे से सुगंध आ रहा है, तो आप उधर जाएगी हवा? नहीं, हवा को कोई लेना देना नहीं रहती है कि वो ब्राइट हो कैसा भी हो। ओके, यहां पर फिर आपका क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन में कट जाते हैं। देखो एनिमोफिली कट गया, हाइड्रोफिली कट गया, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं होती है। और क्लिस्टोगैमी फ्लावर होता है, ये तो फ्लावर क्लोज होता है, ऑटोगैमी का फ्लावर होता है ये। तो आपका आंसर रहेगा एंटोमोफिली, जो इंसेक्ट से होती है बच्चों। इंसेक्ट को तो चाहिए रहता है, जो बीज होता है, हनी बीज होता है, उसको तो रिवॉर्ड चाहिए, उसको रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? उसको नेक्टर मिलता है फ्लावर से, तो ये जो रिवॉर्ड मिलता है फ्लावर से, अट्रैक्टेंट, क्योंकि ब्राइट कलर के फ्लावर उधर से वो अट्रैक्ट होती है इंसेक्ट। समझ आ रहे हो? तो इसका आंसर रहेगा एंटोमोफिली। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, डायोसियस फ्लावर का मतलब क्या होता है? डायोसियस, ये जो फ्लावर होते हैं ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, राइट? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या होता है? जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर मींस एक फ्लावर के अंदर एक तो मेल ऑर्गन होगा या उसके अंदर फीमेल ऑर्गन होगा, राइट? एक तो मेल होगा या फीमेल ऑर्गन होगा उसके अंदर। ये स्टेमन है, ये एंथर है, और ये ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा है। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मोस्टली क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में इसमें क्या होता है? जेनोगैमी होता है। क्या होता है? जेनोगैमी। तो इसमें होता क्या नहीं है? इसमें होता नहीं है ऑटोगैमी। तो ये प्रिवेंट किस चीज को करेगा? फिर ये प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी को। देखो यहां पर लिखा है ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्लावर विथ बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोसियम, उसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया आपको, जिस फ्लावर के अंदर दोनों स्ट्रक्चर होंगे, उसके अंदर फिर मेल भी होगा फीमेल भी होगा, तो इसको बोलेंगे हम बायसेक्सुअल फ्लावर। और इसको और एक क्या नाम बोलेंगे? मोनोसियस फ्लावर। मोनोसियस फ्लावर मींस बायसेक्सुअल फ्लावर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज, क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? पोलन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा, सिंपल पॉलिनेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विथ मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज, अभी देखा हमने, क्या आंसर है इसका? फर्टिलाइजेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ टिपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो फीमेल गैमेटोफाइट कौन होता है? फीमेल गैमेटोफाइट बच्चों, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक। कौन होता है? एम्ब्रियो सैक। जैसे मेल गैमेटोफाइट होता है पोलन ग्रेन, वैसे फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक। जैसे पोलन ग्रेन के अंदर फुल्ली डेवलप पोलन ग्रेन जो होता है उसमें 3 सेल स्टेज होती है, 3 सेल स्टेज में 3 सेल होती है और 3 न्यूक्लिया होता है। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर आप देखोगे ऊपर 3 सेल होती है, नीचे 3 सेल होती है और बीच में होती है 2, बीच में होती है 1 सेल, लेकिन न्यूक्लिया होता है 2। तो ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को बोलेंगे हम 7 सेल स्टेज। तो इसका आंसर आएगा 7 सेल। और यदि आगे आपको न्यूक्लिया भी पूछा होता, यहां पर पूरा 7 लिखा होता और आगे न्यूक्लिया पूछा होता 8, 9, 10, तो आंसर रहेगा 8 न्यूक्लिएटेड। ओके, तो याद रखना, उसके एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लिया होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोथ चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर प्रेजेंट इन, बच्चों चास्मो एंड क्लिस्टोगैमस ये दोनों फ्लावर किसके टाइप है? ये है ऑटोगैमी के। ओके, ऑटोगैमी मींस जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है एंथर से स्टिग्मा, तो सेम फ्लावर के अंदर होता है। तो ये चास्मो एंड क्लिस्टोगैमस, ये जो एग्जांपल है ये है ऑटोगैमी का, और ऑटोगैमी का एग्जांपल रहेगा कॉमेलिना। वैसे आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखो, काउ। कैसे याद रखोगे? काउ, इसको वी कर दो, काउ। कॉमेलिना, कॉमेलिना, ऑक्सैलिस एंड वायोला, ये 3 एग्जांपल है बच्चों, ये चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस के, जैसा आप ऑटोगैमी भी बोल सकते हो। ओके, तो इसका आंसर रहेगा कॉमेलिना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Even in the absence of pollinating agents, seed setting is assured in, बच्चों देखो seed setting assured means seed बन जाता है even absence of pollinating agent। अरे यदि आपको तो सिंपल पता चल गया पॉलिनेटिंग, देखो पॉलिनेशन किसको जरूरत नहीं रहेगी? जिस फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा मींस ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी में आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है ही ना।
तब भी उसके अंदर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सीड बन जाता है। तो सिंपल है, ऑटोगैमी होगा। और ऑटोगैमी का एग्जांपल क्या रहेगा, कॉमेलिना, जो हमें अभी देखा। ओके, यहां पर और ऑप्शन भी दे सकते हैं आपको, वायोला दिया तो वायोला कर दो, ऑक्सैलिस दिया तो ऑक्सैलिस कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट टू इंश्योर जेनोगैमी। तो ये किसका एग्जांपल है, मैंने बताया डायोसियस जो फ्लावर होते हैं बच्चों, डायोसियस इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, जेनोगैमी होता है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका एग्जांपल आपको बताना है, तो बच्चों इसका एग्जांपल होगा पपाया, ये याद रखना, पपाया इसका एग्जांपल है। और जो मेज एग्जांपल होता है, ये गिटोनोगैमी का होता है, मेज एंड कैस्टर। ओके, याद रखो। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 25 क्वेश्चन हम हर सेट में देखेंगे। ओके, ये सेट 1 के हम 25 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। क्या क्वेश्चन पूछा है, ऐसा प्लांट जिसके फ्लावर के अंदर एक तो ओवरीज ओनली वन होगी और उसके ओव्यूल के भी कम होगा। मींस ऐसी कंडीशन किस में होते हैं, ओवरी कम और ओवरी के अंदर ओव्यूल भी कम। तो बच्चों ये कंडीशन होगी एनिमोफिली के अंदर। एनिमोफिली जो होती है विंड से, हवा से, तो इसका रहेगा आंसर विंड। ओके, तो बच्चों ये हुआ हमारा 25 क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट जो सेट लाने वाले, सेट 2 में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलो तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।